हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है नेकबैंड का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों पोको X4 Pro के बारे में कुछ डिटेल सामने आ चुका है। बहुत दिन से स्मार्टफोन के बारे में बात चल रहा था कि मार्केट पे कब आएगा, कब तक इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को मिल जाएगा। तो फाइनली इस वीडियो को एंड तक देख लो। पोको X4 Pro के बारे में ऑलमोस्ट आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, कब तक इसका लॉन्च है, प्राइस कितना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज के बारे में क्लियरली बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोको X4 Pro बहुत दिन से मार्केट पे इसके बारे में इधर उधर से बातें आ रहा था। फाइनली जो स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आया, डुअल सिम है, दोनों ही नैनो सिम है। स्क्रीन का मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ पे आप लोगों को 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला कलर IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ 395 ppi 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। HD10 वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट एकदम ऑल ओवर द मैं अगर बात करता हूँ सिर्फ डिस्प्ले साइड को लेकर, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। डिस्प्ले आप लोगों को काफी सही मिल जाएगा, बट हाँ यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है, यही मेरे को थोड़ा बहुत लगा। अगर एमोलेड डिस्प्ले दे दे तो, सुपर एमोलेड ना दे, एटलीस्ट एमोलेड डिस्प्ले अगर प्रोवाइड कर देते तो सही रहता। बट फिर भी चलो IPS LCD डिस्प्ले से थोड़ा बहुत काम हम लोग चला सकते हैं। बट हाँ वो प्रॉपरली एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हाँ अभी के लिए ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगर मेमोरी वगैरह का बात करूँ तो 6 128 GB बेस वेरिएंट होने वाला है। इसके बाद शायद 6 256 या 8 128 वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट खास बात मेरे को यही लगा कि यहाँ पे आप 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो, विच इज मोर देन सफिशिएंट एक इंसान के लिए, बिकॉज 1 TB स्टोरेज एक स्मार्टफोन के अंदर किसी को जरूरत नहीं होता है। बट हाँ कंपनी प्रोवाइड कर रहे तो इट्स रियली अ गुड जेस्चर। अब मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ इसके बाकी सारे जो है, आपको यहाँ पे 5G सेट देखने को मिल जा रहा है, वोल्टी सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाएगा, USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट मिल जाएगा। Type-C पोर्ट है तो ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग वगैरह जो है वो काफी अच्छे से सपोर्ट कर देगा। तो ये सारे चीज पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सेंसर्स वगैरह का मैं अगर बात करता हूँ तो सारे ऑलमोस्ट सेंसर जो होते हैं, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, जाइडोस्कोप, कॉम्पास वगैरह है, ये जो सारे सेंसर्स मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक का भी सुविधा है कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंसर्स वगैरह को लेके भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ ऑब्वियसली इन फ्यूचर जब स्मार्टफोन मार्केट पे आएगा तब इसका फेस अनलॉक का रिस्पॉन्स, या मैं अगर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का रिस्पॉन्स का बात करूं तो वो हम लोग बाद में चेक करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहो, बहुत कुछ आप लोगों को इस बार पक्का देखने को मिल जाएगा इस चैनल पे। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कैमरा वगैरह का, तो कैमरा का जो प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का होने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए। 64 मेगापिक्सल में अगर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छे से किया ना तो मज़ेदार फोटो जो है उसको वो आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई क्रिस्टल क्लियर फोटो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट हाँ ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। तो बेसिकली 64+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस, ये सारे अलग अलग जो फीचर्स है वो मिल जाएगा। मेन जो चीज है कि रियर कैमरा के थ्रू आप सिर्फ 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का नहीं दिया जाएगा ऑप्शन। इस जगह पे मेरे को थोड़ा कमी लगा, एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए था। बिकॉज सेम प्राइस पॉइंट पे मैंने जब बात किया था Redmi Note 11 Pro Max को, उस पर 4K प्रोवाइड किया जा रहा था। इवन उसके अंदर आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाए। तो पोको को भी थोड़ा बहुत इसके आसपास जाना चाहिए था, बिकॉज ऑब्वियसली सब कोई एक ही जगह से आते हैं तो ये कर देना चाहिए था। बट हाँ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा तो इधर उधर नहीं होगा ना। तो ऑब्वियसली बात है, बना रहा है तो ऑब्वियसली सेल तो करना ही पड़ेगा। 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी जो फ्रंट कैमरा है वो मिल जाएगा, पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा। ठीक ठाक है, आपको 1080p पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट कैमरा के थ्रू, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं, आप आराम से यूज कर सकते हो। अब बात आता है यहाँ पे आप लोगों का प्रोसेसर एंड वेज वगैरह को लेके। तो ये जो पोको X4 Pro है, इसके अंदर आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिल रहा है, जो अच्छा खासा प्रोसेसर है। तो स्कोर वगैरह देखते हैं तो बैटरी एफिशिएंट भी काफ़ी सही है, अच्छा खासा स्कोर के साथ आता है। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इसके क्लॉक स्पीड का तो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है।
ठीक ठाक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दे देगा। अगर मैं बात करूँ इस पे जीपीयू वगैरह का, तो एड्रेनो 640 का जीपीयू देखने 620 का जीपीयू देखने को मिल जा रहा है। गेमिंग ग्राफिक्स अच्छा खासा सामान लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो प्रोसेसर को लेके मेरे को उतना ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है। प्रोसेसर भी अच्छा खासा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब अगर मैं बैटरी वगैरह का बात करता हूँ तो 5200 mAh का बैटरी है। फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, बट कंपनी अभी तक ये नहीं बताया कि कितने वॉट का फास्ट चार्जिंग होगा। पकड़ सकते हो कि 33 वॉट। अब कुछ अलग करने का कोशिश करें तो 65 वॉट का भी हो सकता है, बट चांस कम है। 30 और 33 वॉट का फास्ट चार्जर शायद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात है कि ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइस ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस जो है अंडर 20,000, 19,999। इस प्राइस पॉइंट पे मेरे को मज़ा नहीं आया, बिकॉज नेटबी नोट 11 प्रो मैक्स के अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। एक्सपेक्टेड जो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जा रहा है, अच्छा खासा स्क्रीन मिल जा रहा है, बैटरी भी सही है, फास्ट चार्जिंग वगैरह जो है वो भी मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए था पोको के X4 Pro के अंदर, बट हाँ फाइनल स्पेसिफिकेशंस नहीं है। फाइनल स्पेसिफिकेशंस जब आएगा तब ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे, देखेंगे कि फाइनली क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात आता है कि इसका लॉन्च वगैरह का डेट कब फिक्स किया गया है। 23 नवंबर को एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है। तो पकड़ सकते हो एंड ऑफ नवंबर को आप लोगों को ये स्मार्टफोन जो है मार्केट पे देखने को मिल जाएगा। तो यही है दोस्तों पोको X4 Pro का स्पेसिफिकेशंस। मेरे को काफ़ी ठीक ठाक लगा, एवरेज क्वालिटी का लगा, एकदम टॉप नॉच नहीं है अपने प्राइस के हिसाब से। फाइनल स्पेसिफिकेशंस अगर ये सारे रहा तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अंडर 20,000 आप इसके साथ जाओ सिर्फ प्रोसेसर के लिए। इससे अच्छा है आप Redmi Note 11 Pro Max के अंदर चले जाना। अगर मैं दोनों स्मार्टफोन का कंपेयर करूँ, इसको छोड़ के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इन दिस मार्केट, बट हाँ मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगा आप Redmi Note 11 Pro Max के पास जा सकते हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के अंदर Poco X4 Pro के बारे में इतना ही बात करना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।